इस वक्त का ताज़ा अपडेट यह है कि बिल्डिंग के अंदर इंस्पेक्शन चल रहा है। जो डिमोलिशन करने वाली कंपनी है जेट, उसके जो अधिकारी हैं वो इस वक्त कनेक्शंस जांच रहे हैं। अंदर जिन ब्लैक बॉक्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी, तकरीबन 10 उनकी संख्या है, वो ब्लैक बॉक्स भी रखे जा रहे हैं और जो आखिरी प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है। हालांकि इसके बाद एक बार और इंस्पेक्शन करने के लिए, उनको परखने के लिए कि सारे कनेक्शन ठीक हैं कि नहीं हैं, एक बार फिर से अधिकारी जाएंगे। लेकिन आज सुबह एक बार वो देख रहे हैं कि कैसे जो कनेक्शन उन्होंने किए थे वो उसी जगह पर हैं, ठीक हैं कि नहीं हैं, कोई वहाँ पर दिक्कत तो नहीं है तकनीकी, क्योंकि ये एक बिल्डिंग को धराशायी करने का मामला है और इसके आसपास रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर आसपास लोग रहते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं आखिरी दौर में हैं। ट्रैफिक के इंतज़ाम भी उसी तरह से किए गए हैं। हमारे साथ कई सहयोगी लगातार बने हुए हैं और हम सीधे शिवम की तरफ रुख कर रहे हैं। शिवम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, ज़रा बताइए, जिस जगह पर इस वक्त ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप मौजूद हैं, क्या वहां पर परिवारों का आना शुरू हो गया है? जी राम, बिल्कुल यहाँ परिवारों का आना शुरुआत है वो हो चुकी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था कि 150 से लेकर 200 लोगों की रहने की व्यवस्था है। गद्दे हैं, अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएं, सब कुछ है, सीटिंग अरेंजमेंट है, खाने पीने का है। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा, यहाँ पर देखें पूरा सजाया गया है, जैसे कि एक त्यौहार होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से कि आप सबका स्वागत है। तो जो यहाँ पर आ रहे हैं उनका एक भव्य स्वागत के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। अब मैं आपको उस पहले परिवार से मिला दूं जो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय भी निकाला मेरे लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपका जो घर था वहाँ पे, उसको आपको छोड़ना पड़ा कुछ समय के लिए, और अब आपको इन्होंने एक जगह दी, मतलब एक रिस्पेक्ट की बात भी कही है, दोस्ती की बात कही है, भाईचारे की बात कही है, और एक जो नेबर होता है, गुड नेबर वाली फीलिंग। तो ये तस्वीरें शिवम इस वक्त जो आपको दिखा रहे थे, वो लोग वहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं जिन इमारतों को खाली कराया गया है। आसपास जो दूसरी सोसाइटी है वहाँ पर व्यवस्था की गई है और इसी तरह की एक सोसाइटी में हमारे सहयोगी शिवम है जहाँ पर परिवारों का पहुँचना शुरू हो गया है। धीरे धीरे वो लोग या तो कहीं घूमने के लिए निकल रहे हैं या फिर आसपास की सोसाइटी में जहाँ पर उनके सहयोगियों ने इंतज़ाम किए हैं। व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छी हैं और वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। कुछ ही घंटों की बात है, क्योंकि शाम को 4 बजे तक ये पूरी जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। इस वक्त जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यही है कि बिल्डिंग के अंदर एक बार फिर से इंस्पेक्शन चल रहा है, जांच चल रही है। इमारत की जांच, जो साउथ अफ्रीका की कंपनी है जेट डिमोलिशन, वो इस पूरी व्यवस्था को देख रही है, क्योंकि उन्हें ही इसे डिमोलिश करना है। निवेदन है, आप लोग अपने वाहनों को ले जा करके नीचे पार्किंग व्यवस्था दी गई है, पार्किंग में इन वाहनों को पार्क करें। प्लीज कोऑपरेट करें, सहयोग करें। नहीं मानेंगे तो पार्किंग व्यवस्था नीचे खुल के दी हुई है। आप लोगों की वीआईपी पार्किंग है, मीडिया पार्किंग है, पार्किंग में सर इसको लेके आ गया। तो ये तस्वीरें भी लगातार और लोगों से अपील की जा रही है कि व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। इस वक्त हमारे सहयोगी पयोधी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। पयोधी, आज बड़ा दिन है और इस लिहाज से कि वो संदेश जाए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो व्यवस्थाएं जिनको आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं वो शायद नहीं चलेंगी। इस देश में न्यायालय हैं और व्यवस्थाएं न्यायालय निर्धारित करता है।
राम, तभी तो हम बोल रहे थे कि 10 साल की ये लंबी लड़ाई है एक तरह से। और आप सोचिए कि सबसे पहले तो मैं तस्वीरें दिखा दूं मेरे पीछे, क्योंकि आज अभी जो ये इमारत इन तस्वीरों में नजर आ रही है, अब से कुछ ही घंटों के बाद वो नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो जमींदोज हो जाएगी। और उसके आसपास आप देखिए जिस तरह से पूरी तैयारियां की गई हैं वो हम दिखा रहे हैं राम। लेकिन इसी के साथ, इन तस्वीरों के साथ मैं चाहती हूँ जूम करें आप, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, और ये बताएं कि जो लोग हैं वहां के, वो वहां से निकलने अभी तो शुरू हो चुके हैं और ये लगभग 11 बजे 11 से 12 तक पूरा खाली करा लिया जाएगा। साथ ही किस तरह से जो सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं वो तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन राम, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। जब हम आज यहाँ पर आ रहे थे, एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के बाहर से वहां पर सब कुछ बैन है, वहां हम अंदर जा नहीं सकते, पूरा एरिया सील कर दिया गया है। तो वहां पर कुछ लोग खड़े थे, देखने में मजदूर लगे, आसपास के लोग थे। तो क्योंकि मैं वहां इंतजार कर रही थी, मैंने ऐसे पूछा कि आप लोग कौन है, तो उनमें कुछ लोगों ने कहा कि मैडम हमने इसके कंस्ट्रक्शन में काम किया था, जब ये बन रहा था तो हमने इसमें काम किया था, अभी यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन में दूसरी बिल्डिंग बन रही है तो वहां हम काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा भैया आप यहाँ देखने आए हैं कि आज ये इमारत गिरने वाली है? तो उन्होंने कहा हाँ मैडम। तो मैंने कहा आपको दुख है? कह रहे बिल्कुल हमें दुख है, हमने जिसको इतनी मेहनत से बनाया, देखिए किस तरह से भ्रष्टाचारियों ने उसको गलत उसका इस्तेमाल किया और वो गिर रही है। तो मैंने बोला, मैंने उनसे पूछा कि तो फिर अब आप क्या कहेंगे? तो बोले हमें दुख इस बात का उससे ज्यादा है कि ये भले लोगों के लिए ये इमारत खाली है, लेकिन इसमें हजारों की संख्या में कबूतर हैं। उनकी बात सुनिए, उन्होंने कहा हजारों की संख्या में कबूतर हैं। तो मैंने कहा जब ब्लास्ट होगा तो कबूतर तो उड़ जाएंगे। तो कहते हैं मैडम कबूतर उड़ जाएंगे ना, लेकिन उनके अंडे जो उन्होंने अपना घरौंदा बनाया है वो तो वहीं रहेंगे। तो सेंटिमेंट्स आप देखिए। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि जो आसपास के लोग जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो मजदूर जो इसके निर्माण में यहाँ पर दिन रात एक कर रहे थे, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने इसे खड़ा किया, उनके भी इससे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। अब इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हम लगातार जी न्यूज पर बड़ी कवरेज दे रहे हैं, आप ये देखिए किस तरह से जो आसपास के दोनों टावर्स हैं वहां पर जो पन्नियां लगाई गई हैं ये रबड़ की हैं, और ताकि जो डस्ट है वो अंदर ना जाए। और साथ ही दोनों टावर्स के साथ में जिन कपड़ों से दोनों सोसाइटीज को ढका गया है ये फाइबर के हैं, ताकि धूल से बचा जा सके। लेकिन देखिए ये इंतजाम है। लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं, जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं उनकी भावनाएं भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, सोचिए कि उनके दिल पर क्या गुजरती है जब उन्हें यह पता चलेगा कि हो सकता है धमाके में उनके फ्लैट को या उनके घर को भी कोई नुकसान हो सकता है। ऐसे ही कुछ लोगों से जो दूसरी जगह पर अब गए हैं, जिनके बारे में आप जानकारी दे रही थी कि उस सोसाइटी के अंदर वो अभी नहीं है, ऐसे ही कुछ लोगों से हमारे सहयोगी राजू राज ने बात की है, वो बातचीत आपको सुनाते हैं। मैम कहते हैं कि जब खुद सुख हो दुख हो पड़ोसी ही साथ आता है। पड़ोस के सोसाइटी में आप लोग के लिए पूरा अरेंजमेंट किया गया? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा वेलकम करा है, रोज दिया है और अब काट आई है, तो आई थिंक मतलब वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। तो अब हम सेफ हैं बस। देखिए उनका पड़ोसी हैं और हमारी पूरी RWA टीम एज ए प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हम लोग यहाँ पर गेट पर खड़े हैं और बाकी पूरी टीम अंदर में है। तो सारा कंफर्ट देने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। दे आर लाइक अस। तो ये जो कुछ लोग पहुंच रहे हैं, अगल बगल की जो सोसाइटी हैं जहां पर इंतजाम किए गए हैं, ये उनकी बात आपको सुना रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी चंदन जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। चंदन, जो तैयारियां हैं और खास तौर से अंदर जो ब्लैक बॉक्स हैं वो रखे जा रहे हैं, कनेक्शन जांचे जा रहे हैं। बिल्कुल राम, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो कंपनियां हैं इसमें जो डेमोलिशन का काम कर रही हैं, एडिफिस इंजीनियरिंग जो भारत की कंपनी है उसके पास 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। साथ ही साउथ अफ्रीका की कंपनी जो जेट डेमोलिशन है जो कि इसमें मुख्य भूमिका निभा रही है, जिसके पास 45 साल की एक्सपर्टीज है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों कंपनियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। अगर जेट डेमोलिशन की बात की जाए तो जेट डेमोलिशन ने साउथ अफ्रीका में 108 मीटर ऊंची बिल्डिंग को डेमोलिश किया था और उस पर भी उनके पास वहां भी कमोबेश ऐसी स्थिति थी जिसमें कि 9 से 10 मीटर की रेंज में कई सारी इमारतें थी और इम्प्लोजन तकनीक के जरिए सफलतापूर्वक उन्होंने बिना किसी दूसरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाए इस एक्सप्लोजन को, इस डिमोलिशन को अंजाम दिया था साउथ अफ्रीका में। तो कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस का फायदा यहां पर भी उठा रहे हैं और जो बताया जा रहा है जब यह डिमोलिशन होगा तो 9 से 10 सेकंड के अंदर यह इमारत भरभरा करके गिर जाएगी। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि इसके ऊपर जो खास फाइबर शीट है वो लगाई गई है, आसपास की इमारतों को भी ढका गया है। हमने बताया कि जैसे जब ये धमाका होगा, जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो आसपास की इमारतों में मामूली दरार पड़ सकती है, शीशे चटक सकते हैं। शीशे अगर चटकते हैं तो उसकी रिपेयरिंग का काम आज शाम ही शुरू हो जाएगा 6 बजे के करीब। साथ ही इमारत के गिरने के बाद 100 करोड़ का बीमा भी किया गया है। लेकिन जो एडिफिस इंजीनियरिंग है उसने कहा कि हमें 150% भरोसा है कि हमें उस बीमे का भुगतान कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो दोनों कंपनियां हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और उनका जो अनुभव है वो इस बिल्डिंग को बिना किसी बड़े नुकसान
मकान के गिरा देगा। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती जो होने जा रही है राम, वो होने जा रही है पॉल्यूशन को लेकर के। पॉल्यूशन जो कि 118 से में अभी रहता है, वो यहां पर 2:30 बजे के बाद 5 गुना तक बढ़ सकता है, यानी हैजार्डस की कैटेगरी में जा सकता है, 500 के ऊपर जा सकता है। तो आसपास के लोगों को काफी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर बात की जाए आसपास के जो गांव के लोग हैं, गेझा गांव यहां पर पड़ता है पास में, वहां के लोगों की शिकायत है कि सोसाइटी के लोगों के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, उनके लिए हॉस्पिटल्स को स्टैंड बाय पे रखा गया है। लेकिन जो गेझा गांव के लोग हैं, जिनकी जमीन लेकर के ये बिल्डिंग्स तैयार की गई हैं, ये सेक्टर तैयार किए गए हैं, उनके लिए कुछ खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। ऐसी भी खबरें आई थी कि लोग जो हैं इस डिमोलिशन के बाद और उस दौरान जो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव होंगे, उससे बचने के लिए मथुरा वृंदावन के सफर पर बस से बस भर करके गांव के लोग चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ज्यादा बेचैनी है राम। साथ ही यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा सड़क पर जो अभी स्थिति है, जहां हम फ्लाईओवर पर हैं, वहां आपको दिखाते हैं। दूर दूर तक देखिए पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी यहां मौके पर मौजूद है। देखेंगे आप पूरे रास्ते को खाली करा लिया गया है। इस जगह को लोगों ने सेल्फी पॉइंट की तरह कल से इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन आज यहां अब आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। आपको दिखाना चाहेंगे, एक यहां कमिश्नरेट की तरफ से कमांड सेंटर की एक बड़ी गाड़ी भी यहां पर मौजूद है और जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद है। देख सकते हैं आप, ये कमांड सेंटर पर जो गाड़ी है, ये बड़ी गाड़ी किसी भी तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो उससे निपटने के लिए तैयार है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, हर तरह की तैयारी है यहां पर। एक चीज साफ है कि प्रशासन जानता है कि कितनी बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। आप देख सकते हैं पूरे रास्ते को खाली करा लिया गया है। ये जो एरिया है ट्विन टावर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया होगा और इसे पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर बाद अगर राम बात की जाए तो ये एक्सप्रेस में सबसे एक ओके रिपोर्ट लूंगा और ब्लास्ट से पहले भी लूंगा। लगातार कम्युनिकेशन के लिए हमारा आर्टिस्ट हर जगह डिप्लॉय किया गया है। पुलिसकर्मी लगभग 560, लगभग 550-560 के आसपास डिप्लॉय किए गए हैं और रिजर्व फोर्स 100 से अधिक है और 4 QRTs है। एक और एक्स्ट्रा हम लोग NDRF का टीम 2 जगह हम लोग डिप्लॉय कर रखे हैं। मुझे लगता है कि अभी कुछ समय पहले पूरा का पूरा तैयारी के साथ हम लोग रहेंगे। अभी क्या अपडेट है, ब्लॉक कर दिएगा रास्ते का? हाँ, ट्रैफिक डाइवर्शन पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाएगा। बिल्कुल एक्सक्लूजन जोन के आसपास पूरा हम लोग एक्टिवेट कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे सिर्फ ब्लास्ट से पहले बंद किया जाएगा, 2:15 बजे के आसपास बंद करेंगे। ब्लास्ट 2:30 बजे होगा और ब्लास्ट के बाद जब डस्ट क्लाउड सेटल होने में 15-20 मिनट लगेंगे और एक्सपर्ट्स ओके होने के बाद करने के बाद हम लोग डस्ट क्लाउड सेटल होने के बाद आई थिंक हाफ एन आवर आफ्टर द ब्लास्ट मोस्ट प्रॉब्ली वील ओपन दी एक्सप्रेसवे। ये इंसिडेंट कमांड सेंटर है। इसमें हम लोग जो 7 CCTV कैमरा है इसको फीड अभी दिया गया है और उसका साथ साथ ट्रैफिक का एक एक्सपर्ट रहेंगे जो हमारा ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, एक लैपटॉप और उसमें पूरा मॉनिटर करेंगे जितना ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स उसमें क्या स्थिति है। परी चौक और महामाया पे जो भी ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स पे या डाइवर्शन पॉइंट्स पे क्या ट्रैफिक प्रेशर है वो भी हमको फीडबैक देंगे। एक मिनट चलो। तो तकनीकी जानकारी क्या क्या होगा ये बताने की कोशिश NDRF की टीमें हैं। आपातकालीन किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी है। एक्सप्रेसवे जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुजरता है मेरे बाएं हाथ की ओर, उस एक्सप्रेसवे को भी कुछ देर के लिए रोका जाएगा और इसके आसपास का जितना भी एरिया है जिसके बारे में चंदन भी जानकारी दे रहे थे उसको ब्लॉक किया जा रहा है। 11 बजे तक ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाएगी। आसपास का जो एरिया है वो खाली करा लिया गया है। रेजिडेंट्स पहले से ही अपना घर छोड़कर या तो घूमने के लिए चले गए हैं। आसपास जो गांव हैं, गांव के लोग भी जैसा चंदन बता रहे थे कि बसों में भरकर मथुरा वृंदावन घूमने के लिए चले गए हैं कि जब तक ये कार्रवाई होती है तब तक भगवान के दर्शन ही हो जाएं। तो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये एक बड़ा प्रश्न है। ये सब कुछ शायद इसलिए हो रहा है कि कुछ अधिकारियों ने अपने निजी फायदे के लिए, एक कंपनी ने अपने निजी फायदे के लिए बहुत से लोगों की एक तरह से दांव पर लगाई थी। जो इस बिल्डिंग के बायर हैं उनसे कभी आप ये सवाल पूछिए, जो आसपास के लोग हैं जो आज इससे प्रभावित होंगे, चाहे वो मजदूर हों चाहे आसपास रहने वाले लोग हों, वो जब प्रभावित होंगे तो ज़रूर ये प्रश्न बनेगा कि ये जो व्यवस्था में एक तरह से मकड़जाल करप्शन का है, ये जिन लोगों ने फैलाया, आज ये सारा कुछ अगर हो रहा है
तो उनकी वजह से हो रहा है और उन पर क्या नकेल कसी जाएगी। ये तो एक तरह से डिमोलिश हो रहा है, क्या वो भी बुलडोज होंगे, क्या उनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, ये भी सोशल मीडिया पर एक प्रश्न उछाला जा रहा है और इसका जवाब भी शायद लोगों को चाहिए कि आप इस इमारत को तो तोड़ सकते हैं, ये बताते हुए कि ये नियमों के खिलाफ जाकर बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, लेकिन वो व्यवस्था क्या टूटेगी, जिसके बारे में ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की कि नोएडा अथॉरिटी को देखकर ऐसा लगता है जैसे आपके चेहरे से भ्रष्टाचार टपक रहा हो। तो ये जब टिप्पणियां सर्वोच्च अदालत को करनी पड़ती हैं तो आप ये अंदाजा लगाइए कि व्यवस्थाएं किस हद तक यहां पर गड़बड़ रही हैं और ये उसी का एक तरह का उदाहरण है। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी लगातार बने हुए हैं और एक एक करके हम उनके पास चलने की कोशिश करते हैं। पयोधी इस वक्त हमारे साथ हैं। पयोधी, ये पूरी जो मैं पयोधी के पास वापस चलूंगा, लेकिन तस्वीरें देखिए, हमारे साथ साथ हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है और एक दिन से नहीं, पिछले कई दिनों से प्रशासन की अलग अलग टीमें जो अलग अलग व्यवस्थाओं को संभालती हैं, पुलिसकर्मी अलग से ट्रैफिक संभाल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर तैनात हैं कि अगर कोई अव्यवस्था होती है या कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो फौरन राहत पहुँचाई जाए, उसके लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। साथ ही जो साइंटिस्ट और इंजीनियर लगे हुए हैं पिछले काफ़ी दिनों से, वो अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि जब ये बिल्डिंग नीचे गिरेगी तो कहीं दूर तक इसका मलबा ना जाए, बिल्कुल जैसा उन्होंने सोचा है वैसा ही हो और आसपास की इमारतों को बिल्कुल सुरक्षित रखा जाए। इसीलिए चारों तरफ आप इसके वो फाइबर शीट भी देख रहे होंगे, एक तरह से वो पर्दे नुमा आपको सफ़ेद और काले दो पर्दे नज़र आ रहे होंगे, उससे मलबे को रोकने की तैयारी है कि मलबा इसके बाहर न जाए। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।